असम को पीएम मोदी ने दी परियोजनाओं की सौगात। 18,530 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज समेत पुल की रखी आधारशिला। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरांग में किया गया अभिवादन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। असम की धरती से विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब, खुद को बताया शिव भक्त। कहा, विपक्षी नेता चाहे मुझे कितनी भी दे गालियां, सारा जहर निकल जाता हूं। पाकिस्तान के साथ महामुकाबले में भारत की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने लखनऊ में किया हवन। ऑपरेशन सिंदूर की तरह खेल के मैदान में भी पाकिस्तान को धूल चटाने की कामना। आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा मैच। कोच गंभीर ने कहा, भावनाओं को पीछे रखकर खेल पर करें फोकस। यूपी के वाराणसी में भारत पाक एशिया कप से पहले हवन पूजन। क्रिकेट फैंस ने महाआरती का किया आयोजन। टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सियासत तेज। उद्धव ठाकरे की शिवसेना समर्थकों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिंदूर लेकर सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। टीम इंडिया के सपोर्ट के लिए पूरे देश का जोश है। यूपी के फिरोजाबाद में नन्हे क्रिकेटर्स ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के लगाए नारे। जीत के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए फैंस उत्साहित। पटना में भी लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए की विशेष पूजा। कथा वाचन के दौरान मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। मिनी पाकिस्तान जैसा पता लगता है वेस्टर्न यूपी। संकट में है हिंदू, देश में हिंदुओं को नहीं मिल पा रहा न्याय। स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, पाकिस्तान बताकर पश्चिमी यूपी का कर रहे हैं अपमान। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा है देश। गुजरात के भरूच में ऑर्गेनिक्स कंपनी में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का काला गुबार। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लपटों को देखकर दहशत में संजाली गांव और आसपास रहने वाले लोग। यूपी के बलिया में सड़क पर बने डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। टक्कर के बाद लगी भीषण आग। आग का गोला बना हुआ ट्रक जलकर हुआ खाक। हरिद्वार के शिवालिक नगर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार बदमाश ने छीनी चेन। पुलिस के हाथ अब तक खाली, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली के मुकरबा चौक फ्लाईओवर पर बाइक और कार में जोरदार टक्कर। फ्लाईओवर से बाइक और कार नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। एक शख्स के घायल होने की खबर। गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। पीछे से आ रही कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, फोन और जाली दस्तावेज जब्त किए। फर्जी वीजा रैकेट चलाया करते थे। यूपी के मेरठ में लूट और हत्या के मामले में फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने कैश, ज्वेलरी समेत तमंचे जब्त किए। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में पलाई नाले में अचानक आई बाढ़। नाले को पार करते वक्त तेज बहाव में पानी में बह गई कार। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। पिछले 2 दिन से मंडी में हो रही है बारिश। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी। सुजानपुर के गांव में नाले से बहकर आया मलबा। इसके चलते मलबे में दबी गाड़ी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट मार्ग धंसा। एक ट्रक और 2 बाइक चपेट में आए। नीचे सड़क पर जा गिरी बाइक और कार। उत्तरकाशी में हुआ लैंडस्लाइड। रास्ता सही करने में लगा प्रशासन। अधिकारियों ने आपदा प्रभावित इलाके का लिया जायजा। रास्ता बंद होने से रुकी हुई है यमुनोत्री धाम यात्रा। महाराष्ट्र के भंडारा में वैनगंगा नदी का भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने गोसे खुर्द बांध के 19 गेट खोले। बरसात से उफान पर है नदियां। महाराष्ट्र के पिंपरी में गोदावरी नदी से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण मुख्य सड़क पानी में डूबी। कुरन पिंपरी गांव और पैंठड़ तालुका के बीच संपर्क टूटा। घरों में पानी घुसने की आशंका।
महाराष्ट्र के सोलापुर में मौसम का कहर, कई जिले में भारी बरसात से उफान पर नदियां और नाले। लगातार बरसात से फसलों को भारी नुकसान, तालाब में तब्दील हुए खेत। राजस्थान के नागौर में नदी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश, तेज बहाव में बहा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स की बचाई जान। शिमला में अभी भी दरक रहे हैं पहाड़, भूस्खलन होने से पहाड़ी से गिरा मलबा, पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, सड़क बाधित। हिमाचल की मंडी में पहाड़ी से भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा और पत्थर हाईवे पर गिरे, राहगीर वक्त रहते चले गए थे घटनास्थल से दूर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेज बरसात में कई गाड़ियां फंसी, बारिश ज्यादा होने से ढलान वाले इलाके में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी में गिरी बुलेरो गाड़ी, हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे 10 लोग, स्थानीय लोगों की मदद से बची सभी की जान। राजस्थान के अनूपगढ़ में घग्गर नदी का बांध टूटा, इलाके के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी, प्रभावित इलाके में 5 से 6 फीट पानी, किसानों की कई महीने की मेहनत हुई बर्बाद। यूपी के लखनऊ में टला बड़ा हादसा, टेक ऑफ के वक्त उड़ान नहीं भर सका इंडिगो का प्लेन, एसपी सांसद डिंपल यादव समेत कुल 151 यात्री सवार थे। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, रुद्रपुर के मार्केट और मॉल में कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए। पिछले साल हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली पुलिस ने बरामद किया 7,600 लीटर मिलावटी घी, सुपरवाइजर गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक माधव गुप्ता फरार, मामले में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली में बगैर लाइसेंस खाद की बिक्री का खुलासा, मौके से बड़ी संख्या में खाद के बोरे मिले, दिल्ली पुलिस ने कृषि विभाग की टीम की मौजूदगी में मारे छापे। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व भारतीय फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का लिया हिस्सा। बिहार के मोतिहारी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बंधक बनाए गए 90 लोगों को छुड़ाया गया, 11 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक चुनाव में मचा हंगामा, शिक्षकों के बीच हुई मारपीट, कुर्सियां डंडे से किया एक दूसरे पर हमला, नामांकन पत्र को लेकर हुआ झगड़ा। बिहार के सहरसा में आरजेडी के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग, विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के विरोध में है कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का पटना में मंथन, करीब 1.5 घंटे चली बीजेपी की मीटिंग, चुनावी तैयारी, रणनीति और संगठन की मजबूती पर हुआ मंथन। जमुई के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भिड़े मंत्री और एमएलसी के समर्थक, मंत्री सुमित कुमार सिंह और एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थकों में विवाद, हाथापाई बदल गई नारेबाजी। रोहतास में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा, अपने अपने नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी, मंच पर मौजूद बड़े नेता दिखे असहज। पीएम मोदी और उनकी मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने का मामला, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल पर केस, बीजेपी ने दी थी शिकायत। पीएम की मां से जुड़े वीडियो पोस्ट पर बोले तेज प्रताप यादव, राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए मां शब्द, मां जैसे शब्द पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, कहा 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार के शासन के बावजूद जर्जर हालत में है अस्पताल। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान, तेजस्वी के नाम पर दिया गोलमोल जवाब, कहा चुनाव के बाद तय होगा विधायक दल का नेता। नेपाल में जेन जी की हिंसा के बाद सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, आज ही संभव है मंत्रिमंडल का विस्तार। नेपाल में पटरी पर जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, पहले की तरह सड़कों और बाजार में दिख रही है चहल पहल। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अस्पताल पहुंचकर की घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात, काठमांडू के अस्पताल पहुंची कार्की, हिंसा में 51 लोगों की गई थी जान।
अंत में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मिलकर बोले घायल प्रदर्शनकारी, कहा हमें आप पर पूरा भरोसा। पिछले हफ्ते घटनाओं के बाद अब देश के हालात में होगा सुधार। नेपाल में सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की, पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ मामला दर्ज। 8 सितंबर की घटना को लेकर दर्ज हुई एफआईआर, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मामले में कार्रवाई। नेपाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप के पास इकट्ठा हुए लोग मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। नेपाल में हुई हिंसा में जलकर राख हुआ होटल हिल्टन। काठमांडू स्थित होटल में प्रदर्शनकारियों ने लगा दी थी आग। होटल में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के रहस्यमय हालात में मौत। परिवार ने मालदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पर लगाया जहर देने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बस्ती में ट्रक से बरामद हुई 18 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। घी के बीच छिपाकर रखी गई थी शराब। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की तस्करी। मध्य प्रदेश के दतिया में एसडीओ की गाड़ी में मिली अवैध शराब। 67,000 रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त। एसडीओ की गाड़ी में शराब रखकर पहुंचाई जा रही थी भांडेर। यूपी के कुशीनगर में पकड़ा गया 1 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान ट्रक से बरामद हुआ करीब 5 क्विंटल गांजा। ओडिशा से यूपी में हो रही थी सप्लाई। मेरठ में स्पा सेंटर की आड़ में जिसमें फरोशी का धंधा, संचालक सहित 4 लोग गिरफ्तार। 9 युवतियों को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दंपति और 2 बच्चों की हत्या में खुलासा। पुलिस ने पड़ोसी और एक नाबालिग लड़के को किया गिरफ्तार। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। गड्ढे से मिले थे शव। यूपी के बाराबंकी में टोल कर्मियों के साथ मारपीट। बीजेपी विधायक दिनेश रावत के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। टोल कर्मियों ने पुलिस से की मामले की शिकायत। एमपी के दमोह में पुलिस ने निकाला अपराधियों का जुलूस। थाने से लेकर कोर्ट तक जुलूस निकाला। आरोपियों ने मांगी माफी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। बताया जा रहा है चालान से बचने के लिए युवक ने दी थी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रिश्वत। श्रावस्ती में धार्मिक झंडे के अपमान का मामला। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। एक गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में खाद को लेकर महिलाओं में मारपीट। किसानों ने सहकारी समिति के कर्मचारियों पर लगाया खाद देने में मनमानी का आरोप।